हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब पढ़ेंगे। कौन कौन सी होती हैं ये? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड। बे वर्ब अब देखते हैं। पहले हम फाइनाइट्स वर्ब को देख लेते हैं। बे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित होती हैं उसे फाइनाइट वर्ब्स या फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें फुल वर्ब या मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। देखते हैं, नीचे हम एग्जाम्पल देखते हैं। सी राइट्स एन एप्लीकेशन, दे राइट एन एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। मतलब ये वाली जो वर्ब है वह कैसी है? फाइनाइट वर्ब है जो चेंज हो रही है। क्या? इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, नंबर के अनुसार चेंज होती है और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो ये वर्ब क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। नीचे देखते हैं। सी रोट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर टेंस चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गई। सी विल राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए विल राइट हो गया। यहाँ पर नीचे टेंस चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हो गई। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ तब भी यहाँ पर ईएस लगा है, यहाँ पर ईएस नहीं लगा है, तो ये वर्ब चेंज हो रही है। मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। परंतु वर्ब के वे फॉर्म जो सब्जेक्ट के नंबर तथा वाक्य के टेंस से प्रभावित नहीं होते वे नॉन फाइनाइट्स या नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट्स तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड। अब ये पार्टिसिपल जो रहते हैं ये एडजेक्टिव रहते हैं। इन्फिनेटिव और ये जेरेंड जो रहते हैं ये नाउन होती हैं। इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। पार्टिसिपल देखिए, पहले हम पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। पार्टिसिपल के निम्नलिखित तीन फॉर्म होते हैं। तीन फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे। इसके एक्टिव और पैसिव फॉर्म को देखेंगे। एक्टिव फॉर्म में इसमें क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, जैसे कि राइटिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, ब्लूमिंग। लेकिन इसके जो पैसिव फॉर्म है इसमें क्या? बी में आईएनजी लगता है। बीइंग रिटन, मतलब बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीइंग रिटन, बीइंग डन, बीइंग प्लेड, बीइंग बीटन। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आईएनजी जो रहता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगता है और सेम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जेरेंड में भी लगता है। लेकिन जो पार्टिसिपल रहता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, जबकि जेरेंड जो आती हैं वो नाउन की तरह हम उनका यूज करते हैं। यह जो पार्टिसिपल रहते हैं वह विशेषता बताते हैं। किसकी? नाउन की, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वो पार्टिसिपल होते हैं। उसमें भी जेरेंड में भी आईएनजी होता है लेकिन वह नाउन की तरह यूज होता है। नीचे देखते हैं। कंटिन्यूस टेंस में बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। राम एंड श्याम आर रीडिंग। राम और श्याम पढ़ रहे हैं। तो राम और श्याम के बारे में बताया जा रहा है कि वह पढ़ रहे हैं। तो रीडिंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सोनी वॉज स्लीपिंग। सोनी सो रहा है। तो ये स्लीपिंग क्या है? ये पार्टिसिपल है क्योंकि जो नाउन के बारे में बता रहा है। सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना गा रही है। द पेन इज बीइंग रिपेयर्ड। द पेन इज बीइंग रिपेयर्ड। पेन रिपेयर्ड हो रहा है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग taught।
छात्र को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, यहाँ पर उनको पढ़ाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर द पेन, द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड, हाउस रिपेयर्ड हो रहा है, पेन रिपेयर्ड हो रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म है जिसमें मेन सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट के महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। काम करने वाला यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में नहीं बताया गया कि रिपेयर्ड कौन कर रहा है, पढ़ा कौन रहा है। बस स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, हाउस को रिपेयर्ड किया जा रहा है और पेन को रिपेयर्ड किया जा रहा है। तो ये पैसिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म ये है जहाँ पर ये खुद मौजूद है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में ये बनता है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी क्या है, पार्टिसिपल है। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे यूज करते हैं इनको। सब्जेक्ट की जगह पर पहले हम रख के भी यूज कर सकते हैं। देखिए, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रिटी, तैरते हुए बादल अच्छे लग रहे हैं। ही प्लक्ड द ब्लूमिंग फ्लावर, उसने खिलते हुए फूलों को तोड़ा। ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि तैरते हुए बादल, खिलते हुए फूल और ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी। तो ये नाउन के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है। तो ये ब्लूमिंग जो डार्क दिख रहे हैं, फ्लोटिंग, ये इंटरेस्टिंग, ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है और जेरेंड में भी आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं, जबकि जेरेंड में खुद आईएनजी वाली जो वर्ब होती है वह नाउन होती है। आगे देखते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन जैसे कि हेयर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टेंस के बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये सेंसेशन ऑफ वर्ब क्या कहलाती है, जो हमारी आँख, कान, नाक, स्किन से जो हमें फील होता है वह सेंसेशन ऑफ वर्ब होती हैं। सुनना, देखना, फील करना, सूंघना, फाइंड पाना, वॉच देखना। ये टेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जैसे कि वी वॉच्ड हर स्विमिंग, वी फाउंड हिम वीपिंग। नीचे देखते हैं। जब एक ही कर्ता सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाए, जैसे हिंदी में होती ना आज्ञार्थक क्रियाएं, एक कर्ता एक है लेकिन एक कार्य के बाद वह दूसरा कार्य कर रहा, मतलब दो वर्ब आएंगी। देखिए, टेकिंग ऑफ हिज शूज, ही एंटर द टेम्पल, वह अपने जूते उतारकर मंदिर में प्रवेश किया। तो दो वर्ब है, टेकिंग ऑफ मतलब जूते को उतारना और एंटर्ड मतलब मंदिर में प्रवेश करना। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। नीचे देखते हैं। सीइंग द लायन द मैन क्लाइम्ड अप द ट्री। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ब हैं, सीइंग से शुरू हुआ ये वर्ब है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग द लायन मतलब लायन को देखते हुए
मैन क्लाइम्ड द अप द ट्री, जो आदमी था वह पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने देखा कि लॉयन है वह पेड़ पर चढ़ गया। तो दो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर, एक तो शेर को देखना और दूसरा पेड़ पर चढ़ना। तो एक सब्जेक्ट के द्वारा एक के बाद दूसरा कार्य, तुरंत दूसरा कार्य किया जाए तो वहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक कर्ता के द्वारा एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो। एक कर्ता के अभी क्या, एक के बाद एक कार्य, दो कार्य हो रहे थे, एक के बाद एक कार्य संपन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक साथ कार्य संपन्न हो रहे हैं, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। जैसे सी वेंट आउट वीपिंग, वह रोते हुए बाहर निकली। तो रोते हुए, रोना भी चल रहा था, और बाहर निकलना भी चल रहा था, साथ ही साथ एक सब्जेक्ट साथ ही साथ दो कार्य कर रहा था। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए क्लास से बाहर निकले। तो दोनों काम चल रहे हैं एक साथ, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कब परफेक्ट टेंस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही हैज रिटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। He had already completed his task, उसने पहले से अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, रिटन, हैज़ रिटन अ लेटर, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने पहले से ही अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। पैसिव वॉइस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने में भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। द लेटर वॉज रिटन बाई हर, लेटर उसके द्वारा लिखा गया। तो ये रिटन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पार्टिसिपल है जो विशेषता बता रहा है। कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल है। द स्लेट हैड ऑलरेडी बीन ब्रोकन, स्लेट पहले से टूट चुकी थी, मतलब पहले से टूट चुकी थी। टाइगर, द टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर मारा गया। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है पैसिव में और परफेक्ट टेंस में। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम। ब्लूम्ड फ्लावर, खिले हुए फूल। ब्रोकन स्लेट, टूटी हुई स्लेट। लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। तो एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये विशेषता हम बता रहे हैं। डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम कैसी है, टीम की विशेषता क्या है, टीम तो नाउन है ना, तो कैसी है टीम, हारी हुई। फ्लावर नाउन है, नाउन कैसे है, सॉरी फ्लावर कैसे है, कैसे, ब्लूमिंग। स्लेट कैसी है, ब्रोकन। बच्चा कैसा है, खोया हुआ। तो ये एडजेक्टिव की तरह जो यूज हो रही है वर्ब, वह पास्ट पार्टिसिपल है। नीचे देखते हैं, बीइंग ब्लाइंडेड द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे, तूफान के कारण बच्चे रास्ता भटक गए। के कारण, मतलब कारण बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म, ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ आईएनजी बीइंग लगाकर ब्लाइंडेड और ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे, तूफान के कारण
बच्चे रास्ता भटक गए हैं। तो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। कारण बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो ये आगे का जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह हिंदी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। अगर आप हिंदी आपके सिलेबस में है तो हिंदी लिटरेचर प्लस हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।